तो दोस्तों पटवारी लेखपाल का जो क्वेश्चन पेपर था 2016 का, उसमें क्वेश्चन बोल रखा था कि बायां ताल जो था, मतलब ऑप्शन दे रखे थे कि उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा था या कौन सा कहा जाता है। चार ऑप्शन थे तो बायां ताल कहा जाता है। फिर था पाताल भुवनेश्वर, मतलब ऑप्शन दे रखे थे काफ़ी सारे, उसमें बता रखा था कि इनमें से कौन सी गुफा है, तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा थी। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा रखा है कि एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है ना, तो उसको डीपली जान लो, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ताकि ऐसा है कि अगर इसमें से आगे आए तो कर सकते हैं। अब जैसे ताल को ले लो, बायां ताल, ये उत्तराखंड का उबलता ताल है। तो अब देखो, यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी आपके पास झीलें हैं, है ना, तालाब, झील, बड़ी बड़ी झीलें और जितने भी कुंड हैं, तो सब यहाँ पर उन सबको पढ़ लो, क्या पता इनमें से आ जाए। जैसे कि भीमताल है, तो ये नैनीताल में है, और नैनीताल में कुमाऊँ की सबसे बड़ी झील है। फिर है नौकुचिया ताल, ये भी नैनीताल में है, कुमाऊँ की सबसे गहरी ताल है। 7 साल नैनीताल में है। खुरपा ताल नैनीताल में है, और यहाँ का पानी का जो रंग है एकदम गहरा हरे कलर का है, ठीक है। फिर है सूखा ताल नैनीताल में है। गिरिताल काशीपुर में, जो कि उधम सिंह नगर में है। द्रोणाचार्य ताल काशीपुर में। नानक सागर नाम कमत्ता में। सुकुंडा ताल बागेश्वर में। तड़ांग ताल अल्मोड़ा में। श्याम ताल चंपावत में। झिलमिल ताल चंपावत में टनकपुर के पास। सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल में है, गढ़वाल की सबसे बड़ी व गहरी झील। महासागर ताल, ये भी टिहरी में है, भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है। अप्सरा ताल टिहरी बूढ़ा केदार के पास है। और फिर है यमताल, जो कि टिहरी में है, और ये हमेशा सदैव बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो इनके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हम देख पा रहे हैं जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, क्या पता इस तरीके से पूछ ले जाए क्वेश्चन, है ना, हमको क्या मालूम है। नेक्स्ट जो है मंसूर ताल टिहरी में है, बासु के ताल टिहरी में है, विष्णु ताल भी चमोली में है। फिर है हमारे पास है संतोपथ झील चमोली में। रूपकुंड रहस्य ताल चमोली। तो आप देख सकते हो जो ऐसे वाले हैं ना, जो इनके बारे में एक जो सब पॉइंट टाइप है, किसी अदर नेम से ये फेमस है, जैसे रूपकुंड रहस्य ताल। तो ज़्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहता है कि इनके जो एक सब पॉइंट रहते हैं उस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर है बैनीताल चमोली में। सुखताल, वो भी चमोली में। तप्तकुंड चमोली। ऋषिकुंड चमोली। नंदीकुंड चमोली। लिंगाताल चमोली में है और फूलों की घाटी में है। लोकपाल हेमकुंड, जो कि चमोली में है। 7 पर्वतों से घिरी झील है ये। तो ये आप देख सकते हो कि ये इसका एक की पॉइंट हो गया है, तो यहाँ से मतलब ये भी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में। पांचकंडी या बयाम ताल उत्तरकाशी, है ना, और उबलता ताल भी से कहा जाता है। दिव्य सरोवर हरिद्वार। डांडी ताल उत्तरकाशी, और 6 कोनों वाली ताल है। तो देखो ये भी एक तरीके से की क्वेश्चन बन सकता है, हमारा की पॉइंट है इसका। भेकताल रुद्रप्रयाग अंडाकार ताल, तो फिर से इसका एक फैक्ट दे रखा है। तो ये फैक्चुअल जो है क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है काणा ताल उत्तरकाशी में। लामा ताल उत्तरकाशी में। रोहिसाड़ा ताल उत्तरकाशी में। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। बदाणी ताल रुद्रप्रयाग। बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। सुखवी ताल गांधी सरोवर नंदीकुंड भौरिया कुंड गौरीकुंड सब रुद्रप्रयाग में। फिर है नंदकुंड पिथौरागढ़। कांसरो ताल देहरादून। देहरादून में बहुत कम है लेकिन फिर भी कांसरो ताल ये एक इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है। तो ये आप ऐसे देखो, एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने और जितने भी ताल थे, जितनी झील थी, सब पढ़ ली। तो एक एक क्वेश्चन को उठा के उसको डीपली स्टडी करो, सारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो बस इस तरीके से है। आगे भी कुछ और टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू।